मुझे पीपीटी मिला है तो पीपीटी यूज कर रहा हूँ। ड्रीम्स है ना, हमारे ड्रीम पूरे करने हैं तो हमें वेलनेस अपनाना पड़ेगा, पहले खुद अपनाना पड़ेगा। मैसेंजर इज द मैसेज बोला जाता है, एक मैसेंजर होता है वो खुद एक मैसेज होता है ना। अगर आप वेलनेस में हो या सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, राइट। अभी आज अगर वेलनेस गूगल में जाके अगर आप गूगल करोगे वेलनेस में बहुत सारी चीजें, कितने लेडीज है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कभी कभी सभी जाते हैं ना। हाँ, कभी कभी जाते हो, फेस्टिवल में जाते हैं ना, तो वो वेलनेस ही है। कितने लोग सैलून में मसाज करते हैं, कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, मुझे पता है ना, वो वेलनेस ही है। कितने लोग अपने भगवान की या अल्लाह की या जो भी आप मानते हो, है ना, उनको मानते हो, उनका प्रार्थना करते हो, कितने लोग हैं? सच बोलना, भगवान देख रहा है। अभी हाथ सबके ऊपर आ गए, है ना, वो भी एक वेलनेस है। कितने लोग नहाते हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर भी नहीं कर रहे, हाथ बांध के बैठे हैं। डाउट है, नहा रहे हो, वेलनेस है। स्माइल कर रहे हो, वेलनेस है। अभी जो माइक पे काउंसलिंग चल रहा है ना, काउंसलिंग चल रहा है, क्या क्या करना है, दिस इज अ बिग इंडस्ट्री ऑफ बिग पार्ट ऑफ वेलनेस। इस वेलनेस इंडस्ट्री का काउंसलिंग इज बिग पार्ट। पूरा 100% अगर गिना जाए तो 14%, 14% मार्केट काउंसलिंग का है वेलनेस में, है ना। और वेलनेस में काउंसलिंग बहुत काम करता है, राइट। तो हम ड्रीम पूरा करना है तो हमें वेलनेस की जरूरत है, नहीं है? यस, बहुत जरूरत है। अगर वेलनेस की जरूरत है, व्हाई वेलनेस, अगर एक सवाल पूछा जाए, है ना, क्यों वेलनेस चाहिए, तो उसका एक आंसर आता है, हेल्दी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, है ना, उसका कनेक्टिविटी है वेलनेस। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और स्पिरिट भी है, वो हेल्दी होनी चाहिए, राइट। टेररिस्ट के पास भी स्पिरिट होती है, और एक कमांडो के पास भी, आर्मी कमांडो के पास भी स्पिरिट होती है, राइट। हेल्दी होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती है यहाँ से। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा माइंड कब हेल्दी होगा, हमारी बॉडी कब हेल्दी होगी, है ना। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, यूर बॉडी इज द टेम्पल। आपका जो शरीर है एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक चर्च है, एक बहुत पवित्र जगह है अपना बॉडी, है ना। तो वो टेम्पल को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट एंड होनर यूर टेम्पल एंड इट विल होनर यू। आप रिस्पेक्ट करो उस टेम्पल का, वो रिस्पेक्ट करेगा आपका। और ये सारी चीजें होती है, व्हाट यू आर, व्हाट यू ईट। आप जो भी है, जो आप खा रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। और मैं हमेशा नॉर्मल मीटिंग में भी बोलता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने 95 के पहले एसएससी या एचएससी की है, 10वीं या 12वीं की है ना। हमारे गांव में जब प्राइमरी में थे 7वीं तक, तो सर को गुरुजी बोलते थे। आपके गांव में पता नहीं है, लेकिन मेरे गांव में गुरुजी बोलते थे। हम 8वीं के बाद सर बोलने लगे, है ना। और गुरुजी भी बहुत अजीब अजीब किस्म के थे, है ना, क्या क्या पकड़ के मारते थे पता नहीं, है ना। कुछ अगर पाड्याला काय म्हणतो हिंदीमध्ये, पाडे म्हणतो, बे के बे बेदुनी, पहाड़ा 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 पहाड़ा, जो भी है, समझ गए ना, भावना पोषण गरजेचं है ना, जो भी है ना। वो जब हम बोलते थे और कुछ गलत हो गया तो ऐसा किक मारते थे ना, अगर दरवाजा ओपन है तो पूरा गोल हो जाता था हमारा फुटबॉल, है ना। लगता था कहीं कहीं पता नहीं, घर में जाके बताएंगे, फिर वहां एक सैलरी मिलती थी, इसलिए बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बात यह है, इस सब्जेक्ट को मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा देखिए। कभी हमें नदी में जाके कूदकर जान देने का कभी मन में सोचा नहीं, कभी पेड़ को जाके लटका के मन करने जान देने का कभी हमने सोचा नहीं। ये सर लो, कभी उठ के गुरु जी को या जो भी बड़े लोग हैं उनको हमने पलट के रिएक्ट नहीं किया, है ना। क्यों? शायद 35-40 ईयर्स या 30 ईयर्स पहले जो खाना मिलता था वो इतना पोल्यूटेड नहीं था, जितना एसिड आज के खाने में है उतना एसिड उस खाने में नहीं था। जो खाना हम खा के बड़े हो रहे थे उसमें वो पेशेंस था, वो बॉडी में वो पेशेंस क्रिएट करता था कि वो जो प्रेशर है वो हम सह सके।
राइट? लेकिन आज के बच्चों को मार के दिखाओ, हेलो, अपने बच्चे हमारे बच्चे है या बाप है पता नहीं है, मारने के बाद दूर चिल्लाओ भी तो भी घर पे आएंगे नहीं, पता नहीं है, इसलिए आप कर नहीं सकते। उनकी गलती नहीं है। इस 20-25 साल में जो फूड प्रोसेसिंग में जो चेंजेस आए, एसिड की मात्रा इतनी बढ़ गई साहब, वो बॉडी उतना ही एसिडिक बना और हाइपर बन गया। वो उसके अंदर पेशेंट खत्म हो गए, वो नहीं सह सकता, आपका गुस्सा तक नहीं सह सकता, वो मार खाने के लिए दूर की बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सरल भाषा में आर यू एबल टू कनेक्ट? है ना? ये अभी फेमस इंटरनेशनल डायलॉग बन गया सर, इसको ऐसा बहुत हंसी है ना? ओके, तो कनेक्ट हो रहे, तो बात समझिए, बच्चों की गलती नहीं है, दैट इज हैपनिंग। ये हमारा बॉडी है ना, वो क्लियर नहीं है, और इसके लिए दुनिया में आज के दिन में सबसे ज्यादा जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है ना, बुद्धा ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है। और जब कोई ऐसे मतलब मैं अभी मकर सर से भी यहाँ पे बात कर रहा था, जब महाराज ने एक आवन का निरूपण किया है ना, कुछ सत्य संकल्प, ऐसा कुछ एक ही वर्ड था मेरा, मुझे याद रहा है ना। जो भी आवन था लिखा था किसने? तुकाराम महाराज, है ना। 350 साल पहले स्कूल नाम का कभी है ही था या नहीं था पता नहीं उसने गांव में, है ना। उस टाइम उस महान इंसान ने वो लिख के गया, तो उसको कितना ज्ञान रहेगा, और उस ज्ञान को हमें रिस्पेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। बुद्ध तो उससे भी कई साल पहले, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी। अच्छा हेल्थ हमारा रखना ये हमारी ड्यूटी है ना। अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रांग एंड क्लियर। किसने कहा है? अगर हमारा बॉडी क्लियर नहीं है तो माइंड स्ट्रांग और क्लियर नहीं रहेगा। अभी थोड़ा कनेक्ट करो, आपका ड्रीम पूरा होना है तो आपका माइंड स्ट्रांग और क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा है ना? तो अगर माइंड और आपका माइंड स्ट्रांग और क्लियर होना चाहिए तो आपका बॉडी भी क्लीन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, राइट। बॉडी के अंदर अगर आपको ओके, तो डिटॉक्स एक पार्ट है, और डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही पॉइंट के ऊपर बात करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, और वेलनेस का अगर पूरा बात करना है तो बहुत टाइम लगता है, राइट। तो डिटॉक्स के अगर हम बात करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्स, तो पहला है क्लीन द ब्लड। ब्लड में से जो भी गंदगी है वो, ब्लड से क्या होता है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है हमारे, उनका नरिशमेंट होता है, तो क्लीन द ब्लड। उसके बाद रिकवरी ऑफ मसल्स इलास्टिसिटी एंड पेन रिलीफ,